प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को एक वर्ग का क्षेत्रफल बता रहे हैं, जिसका एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है। तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें ना। चलिए, यहाँ एक वर्ग है, ठीक है। क्या है? एक वर्ग है, ए बी सी और डी। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 121 ना। चलिए, यहां लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 121 ना, वर्ग मीटर कहो ना। चलिए, आप वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले हमको बताइए। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बताइए। ए स्क्वायर ना। चलिए, तो यहाँ हम दे देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर लिखो, और चाहे भुजा गुने भुजा भी हम लिख सकते हैं ना। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और इसकी चारों भुजा क्या होता है, आपस में एक दूसरे के बराबर होता है ना। चलिए, जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, उतना ही ये आएगा, उतना ही ये आएगा ना। चलिए, तो इसको हम ए कहते हैं, चाहे भुजा कहिए उसको, शॉर्टकट में ए कहते हैं, वैसे इसका नाम भुजा है। क्या है इसका नाम? भुजा ना। चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कहिए चाहे ए स्क्वायर कहिए, ठीक है। तो ए के जब ए स्क्वायर रहता है तो इसको ये रूट में भेज देता है सीधे। अगर स्क्वायर हटेगा तो इसको क्या भेजेगा, ये रूट में भेज देगा इसको ना। तो आप बताइए 121 को क्या करेंगे हम, 121 को हम रूट से बाहर करेंगे, तो 11 गुने 11 ना। तो रूट में अगर डबल अगर कोई चीज आ जाए तो बाहर में एक लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब अंदर रूट में देख लीजिए डबल है 11 है, तो बाहर करेंगे तो 11 ना। आंसर आ गया। क्या चीज का आंसर आया? सिर्फ ये वर्ग का भुजा निकला अभी, ठीक है। अब हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है ना। तो देखिए कितना सिंपल है, आप लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, तो आप ज्ञात करना है वर्ग का परिमाप। अब जब हमारा इसका भुजा निकल गया है ना, तो परिमाप ज्ञात करने में क्या दिक्कत है, हम ज्ञात कर लेंगे। सभी बच्चों ध्यान देंगे। अब वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला बता देगा कोई हमको, 1 2 3 4 गुने भुजा होता है, लेकिन समझाना है तुम सबको पहले हमें। अब बताइए, इसको हम एक दिन बता दिए थे, इसको हम क्यारी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यारी, जिसको हम आम भाषा में खेत का आरी कहते हैं ना। चलिए, तो इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, चारों की लंबाई हम जोड़ेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? देखिए, समझो, यहाँ देख रहे हो ना। तो इस चारों का अगर हम लंबाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप हो जाएगा। आई जानते हैं ये चारों है से एक ही रंग है ना, तो 1 2 3 4 ना। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ही ये होगा ना। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने, इसका नाम क्या है, ए है ना, इसका नाम भुजा है ना। तो भुजा को हम क्या कहते हैं, ए भी लिख सकते हैं, चाहे 4 गुने भुजा भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखे, 4 गुने ए लिखे कि 4 गुने भुजा लिखे, अभी बताइए विद्यार्थी लोग। 4 गुने भुजा लिखूं? चलिए, 4 गुने भुजा ही लिख देते हैं, तुम्हारा ही बात करते हैं हम ना। चलिए, 4 के 4, अब भुजा कितना आया है देख लीजिए, 11। आप कहेगा सर जी यहाँ भुजा है, यहाँ ए है, आप बराबर में कैसे लिखेंगे? तो भुजे को हम ये नहीं कहते हैं। जैसे मान लिया किसी का नाम आशीष रहेगा
तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं ना। उसी प्रकार से इसका शॉर्टकट नाम है ए ना। चलिए क्या है यहाँ 11 तक 44 cm ना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा।